तो ये मेरा ट्रिप शुरू होता है हिबिस्कस टी के साथ। मॉर्निंग में हम निकल पड़े थे और यहाँ पे मैं हिबिस्कस टी पी रही थी जो बहुत ही टेस्टी टैंगी फ्लेवर था, हल्का स्वीटनेस और हल्का खट्टापन के साथ इतना टेस्टी लग रहा था कि मैं क्या ही बताऊँ। और साउथ में ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है कि हेल्दी चीज़ें, हेल्दी टी, ये सब बहुत मिलता है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे हेल्दी टी पी के निकल पड़े अपने रास्ते में। और फिर कहाँ जा रहे थे मुझे भी पता नहीं पड़ रहा था, बस मेरे हस्बैंड बोले थे कि चलना है। अब मैं रेडी होके और 2 दिन के कपड़े पैक कर लो ऐसा बोल के उन्होंने मुझे रेडी करा दिया था। मैं रेडी होके निकल गई थी। फिर चलते जा रहे मुझे समझ नहीं आ रहा। फिर जब मुझे एरो दिखा कि ये रास्ता कहाँ जा रहा है तब मैं बोली अच्छा यहाँ जा रहे हैं। तो फिर हम पहुँच गए थे येलागिरी जो एक हिल स्टेशन है। और ये काफ़ी इतना हिल स्टेशन टाइप से बहुत ठंड तो नहीं लगी मुझे, दिन में बहुत ठंड नहीं थी, रात में ठंड थी अच्छी खासी। आपको एक स्वेटर पहनने का ज़रूरत पड़ेगा। प्लस ये जो है हमारा रिसोर्ट है, ये रिसोर्ट बहुत प्यारा था, बहुत ही प्यारा। ये कॉटेज, वुडन कॉटेज बने हुए थे सबके, प्राइवेट कॉटेज। और उसके अलावा कॉटेज में एक रूम था, एक वॉशरूम था, बट एक पर्सनल एक कॉटेज बने हुए थे। और ये पूरा का पूरा रिसोर्ट बहुत सुंदर था। इसमें एक इंडियन कॉटेज थे एक टाइप के, एक स्वीडिश कॉटेज थे, इस टाइप के कॉटेज बने हुए थे। ये देखिए ऊपर से यहाँ का नज़ारा और सनसेट और सनराइज़ तो क्या ही कहना, इतना सुंदर यहाँ लग रहा था सनसेट और सनराइज़ की मैं क्या ही बताऊँ। और रात में यहाँ पे लकड़ी जला के और सारे लोग बैठते हैं और गाना बजता है, इतना अच्छा लगता है। जितने लोग रहते हैं कॉटेज में सब निकल के आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद यहाँ पे हम जो है थोड़ा सा रेस्ट करके थोड़ी देर लंच करा हमने। ये मेरा रूम आप सब देख सकते हैं जहाँ मेरी बेटी दरवाज़ा खोल के मेरा वेट कर रही थी। तो यहाँ पे ये मेरा रूम था और ये एक वॉशरूम था अटैच्ड। तो यहाँ पे हम रुके थे और इसके बाद यहाँ पे हमने थोड़ी देर रेस्ट किया था। फिर लंच करा हमने। लंच करके हम स्विमिंग पूल गए थे, बट स्विमिंग पूल में पानी इतना ठंडा था कि मैं बता नहीं सकती। सोच ली कि अब कभी हिल स्टेशन में आके स्विमिंग पूल में नहाने का तो नहीं सोचूंगी। तो मैं जैसे स्विमिंग पूल में गई वापस वहाँ से निकल के और रूम में आ गई, बोली अब नहीं भाई स्विमिंग पूल हो गया। तो खैर मुझे मेरे बच्चों को स्विमिंग पूल में नहाना बहुत अच्छा लगता है। तो हम लोग गए थे ट्राई करने, बट पानी बहुत ठंडा था। और यहाँ पे हमने यमी लंच अपना फिनिश कर लिया था। हमने चिली गार्लिक नूडल और बिरयानी खाया था और उतना ही हमारे लिए बहुत एक्स्ट्रा हो गया था। फिर उसके बाद ये देखिए आप लोग, जो मैं बता रही हूँ कि स्विमिंग पूल गए थे हम, स्विमिंग पूल जाके वापस लौट के आ गए थे कि नहीं ये नहीं नहाना है, बहुत ठंडा है। मेरा बेटा लेकिन इतना उसको स्विमिंग पूल का शौक है कि वो अंदर जाके वहाँ से निकलने को तैयार नहीं। मुझे जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी और उसको निकलने का मन नहीं हो रहा था। फिर यहाँ पे शाम हो गई थी और हम ठंडी ठंडी हवाओं में घूम रहे थे। शाम में यहाँ बहुत ठंडी हवा चलती है। शाम होते ही 5 बजे से सुबह के 6 बजे तक यहाँ अच्छी खासी ठंड होती है, जिसका अलग ही मज़ा। और दिन में धूप, तो वो भी एक अलग मज़ा आ रहा था। और शाम में यहाँ पे चाय और पकौड़े बनते हैं इस जगह पे। मेरे रूम के सामने ही एक ऐसा कैफ़े सा एरिया बना हुआ था जहाँ पे आप जितना मन चाहे उतना चाय, कॉफ़ी और पकौड़े खा पी सकते हैं। तो मैं चाय, कॉफ़ी और पकौड़े खा रही थी। फिर यहाँ झूलने लगी। आप पीछे से मेरा वीडियो देख रहे होंगे, मेरे हस्बैंड रिकॉर्ड कर रहे थे कि ये अपने खुद में ही मशगूल है। तो बहुत मज़ा आ रहा था मुझे यहाँ आके। मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि ये रिसोर्ट इतना अच्छा होगा, क्योंकि मुझे इस रिसोर्ट के बारे में भी नहीं पता था, इस जगह के बारे में भी नहीं पता था। मुझे लगा कहीं ऐसे ही शॉपिंग वॉपिंग के लिए जा रहे हैं, बट फिर 2 दिन के कपड़े मेरे हस्बैंड ने बोला, तो फिर मुझे लगा मैं भी अब कहीं जा रहे होंगे। मुझे इतना नहीं समझ आया था, बट ये जगह काफ़ी अच्छे है स्टे के लिए। सिर्फ 2 दिन आप रुको, घूम फिर के और बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद यहाँ पे ये देखिए, मैंने बोला था ना कि यहाँ पे बोन फायर करते हैं और उसके बाद म्यूज़िक चला के सब लोग एंजॉय करते हैं, तो वही हो रहा है यहाँ पे। एकदम ठंडी हवा में गरम गरम आग और
उसके बाद यहाँ पे सुबह मैं उठ गई थी, अगले दिन सुबह गए और सनराइज़ के बाद का थोड़ा सा अच्छा खासा हल्का धूप हो गया था, बट इतना अच्छा लग रहा था, धूप में भी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो अंदर जाने का मन नहीं कर रहा था। और मैं बता नहीं सकती कि फिर हम प्लान कर रहे थे कि यहाँ पे जाना कहाँ है, तो फिर हमने फंडेरा सर्च किया। यहाँ पे बहुत फेमस था फंडेरा, जो बर्ड पार्क, और आप देखोगे वहाँ कैसा एक्सपीरियंस था मेरा। एक और फुल वीडियो सिर्फ फंडेरा पे आएगा, क्योंकि आप वहाँ 4-5 घंटे आपके अच्छे खासे लग जाते हैं, पूरा दिन आप कह लो लग जाते हैं, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो फंडेरा का फुल वीडियो आएगा मेरे चैनल पे, आप सब ज़रूर देखना, और आप इसे देख के बस जाने का आपको मन करेगा। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वहाँ का। और उसके बाद हम घूम के आ गए थे, शाम हो गई थी आते आते। फिर हमने उसी जगह पे जहाँ कैफ़ेटेरिया था, वहाँ उस कैफ़े में हमने सैंडविच और चाय लिया। आज सैंडविच था पकौड़े के जगह, और सैंडविच काफ़ी अच्छा था, यम्मी बना था। और चाय एज़ यूजुअल यहाँ का चाय, मैं चाय की फ़ैन हो गई। मैं चाय मुझे बहुत कम जगह का पसंद आता है, बट यहाँ पे मसाला टी था, और वो भी लिमिटेड। ऐसा नहीं कि बहुत जगह मसाला टी को कड़वा कर देते हैं, यहाँ वैसा नहीं था। बहुत अच्छा टी बनाया था इन्होंने। और ये देखिए, ये शाम में कितना अच्छा लग रहा है सनसेट। तो सनसेट देख के हमने चाय पिया और सैंडविच खाया, और रिसॉर्ट का मज़ा लिया। रिसॉर्ट बहुत ही सुंदर था, आप सब देख सकते हैं। ये ओपन जिम टाइप का भी यहाँ बना हुआ था, जहाँ आप सनसेट और सनराइज़ देखते हुए जिम कर सकते हो। और एक कार्ट सा ऐसे लगा रखा था, इस कार्ट पे कभी कभी ये लोग लाइव कुछ फूड वूड रखते हैं। तो लाइव काउंटर था ये, जहाँ जो अभी नहीं लग रखा था। तो उसके बाद हमने ऐसे पोज़ मार के फ़ोटो सेशन करा, क्योंकि मेरे बच्चे अभी सो रहे थे, तो हमें फ़ोटो क्लिक कराने का और पोज़ मारने का मौका मिल गया। वैसे तो मिलता नहीं है, क्योंकि बच्चे साथ में कुछ ना कुछ हंगामा करते रहते हैं, तो हम उसी में ही बिज़ी रहते हैं। तो आप सबको उसके बाद फिर हम घूम के आए, तो यहाँ पे हमारे लिए कैंडल लाइट डिनर का अरेंजमेंट हमारे रूम के जस्ट बाहर किया हुआ था रिसॉर्ट वालों ने। वो सबको एक इवनिंग में ऐसा कैंडल सा लगा के देते हैं। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप नहीं लगवा सकते हो। फिर मैं जैसे एंटर की तो देखी कि एक डेकोरेशन करा हुआ है जो मेरे बर्थडे का है, और ये सरप्राइज़ देख के मैं बहुत खुश हो गई, जिसका अंदाज़ा मुझे थोड़ा थोड़ा पहले से था कि कुछ डेकोरेशन के सामान मुझे थोड़े बहुत दिख गए थे, बट एक्सपेक्ट नहीं करा था कि यहाँ पे लगेगा वो। तो बहुत सुंदर लगा, और ये उम्मीद नहीं थी मुझे इतने अच्छे से डेकोरेट होगा, ऐसा निकल के आएगा, ये नहीं पता था मुझे। बस थोड़े बहुत बलून तो दिखे थे, बट मैं गेस नहीं कर पा रही थी। मुझे लगा मे बी ये घर पे लगेंगे ये बलून्स। तो बहुत मज़ा आया मुझे, मैं बहुत खुश हो गई थी कि ऐसा डेकोरेशन इतना सुंदर। मुझे बस फ़ोटो क्लिक कराने का मन कर रहा था डेकोरेशन के साथ में, और मैं पोज़ मार मार के खुश होके बैठ रही थी। आप सभी देख रहे हैं मेरा एक्सप्रेशन, मैं कितनी एक्साइटेड हूँ, और बस डेकोरेशन को देखे जा रही हूँ। और हमारा कॉटेज भी इतना सुंदर था कि उसके साथ डेकोरेशन एकदम निखर के आ रहा था। उसके बाद यहाँ पे थोड़े बहुत पोज़ मारने, और हाँ, मैं खुश हो रही थी। ये देखो, मेरे हस्बैंड को बोल रही थी थैंक यू थैंक यू। तो थोड़े बहुत पोज़ मार के फ़ोटो भी क्लिक कराए थे हमने। वो पता नहीं फ़ोटो मैं अटैच नहीं की हूँ शायद। तो ये बस मेरा रिएक्शन देखो आप लोग कि मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ डेकोरेशन देख के। एक्चुअली हमें छोटी छोटी चीज़ों में ही खुश होना चाहिए, क्योंकि लाइफ में खुश होने की चीज़ें, खुश होने के लिए बहुत कम चीज़ मिल पाता है, तो जो मिले उसमें खुश हो जाना चाहिए। और ये यहाँ पे था पिज़्ज़ा, जो इवनिंग डिनर के लिए, डिनर नहीं कह सकते, इवनिंग स्नैक्स के लिए हम मेरे हस्बैंड ने मंगाया था, क्योंकि डिनर बहुत हेवी था। और ये हमने खाया यहाँ पे। ये देखिए, ये मेरी बेटी खिला रही है हम लोग को और ये अपने कपड़े चेंज करने को रेडी नहीं थी, जिस कपड़े में सोई थी। बच्चों को आप नहीं ज़िद कर सकते कि तुम ये पहन लो, ऐसे रेडी होके रहो, ये करो, नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने पिया था सूप और पिज़्ज़ा खाया था। फिर रात में बहुत हेवी डिनर हो गया था, हमने बहुत कुछ मंगवा लिया था। एक पूरा प्लेटर मंगवा लिया था, जो फिनिश नहीं हो पा रहा था हमसे,
क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा नहीं खाती हूँ, नहीं खाया जाता मुझसे। तो इतना बड़ा प्लेटर था, बहुत कुछ था उसमें, मैं वो फिनिश नहीं कर पा रही थी। उसके बाद बिरयानी भी मंगवाया था हमने, तो और फिर हमने शाम में ये स्नैक्स खा लिया था तो नहीं खा पा रहे थे। यहाँ पे बच्चों की मस्ती चलने लगी थी, बच्चे और बच्चों के पापा जो है वो बच्चों का टाइम पास करा रहे थे, थोड़ा डांस वांस कर रहे थे कि डांस करो बेटा। फिर बच्चों को एक्चुअली डांस करना बहुत अच्छा लगता है, बट पापा मम्मी वहाँ पे खड़े होने चाहिए तो ही वो डांस करेंगे। तो बच्चे डांस कर रहे थे, खुश हो रहे थे, और इनको डांस करना ऐसा लगता है कि हम पार्टी कर रहे हैं। जब आप बोलो कि चलो पार्टी करते हैं तो ये डांस करने लगते हैं। तो बच्चों का अपना ही मस्ती चल रहा था, और बच्चे बीच बीच में बलून फोड़ने के लिए फुल एक्साइटेड थे कि बलून फोड़ना है, बलून फोड़ना है, बट उन्हें रोक के रखना भी बहुत टफ टास्क है। तो यहाँ पे आ गया था मेरा केक, जो कि आप देख सकते हैं बहुत सुंदर था, बहुत प्यारा सा छोटा सा केक था। और ये मेरी बेटी जो है वो केक कट करने के लिए, खाने के लिए फुल एक्साइटेड थी। तो ये रात के 12 बजे का है, जो सब थक के सो गए थे, फिर सब उठ गए कि केक काटना है, केक काटना है। तो बोली हर साल मेरा बर्थडे ऐसे ही होता है कि मैं जगी रहती हूँ और ये लोग जो है सो जाते हैं। तो इस साल जो है वो मेरे हस्बैंड बोले नहीं, अब मैं अलार्म लगा के सोऊंगा। तो फिर वो अलार्म लगा के सोए थे, और फिर 12 बजने के जस्ट 5 मिनट पहले उठ के फिर उन्होंने सबको उठाया और केक कट करा था हमने, फिर केक खाया हमने। और ऐसे रहा मेरा बर्थडे। हमने केलागरी में अपना बर्थडे मनाया और मुझे बहुत अच्छा लगा। ये 2 दिन या 1.5 दिन का ट्रिप आप कह सकते हो। बहुत अच्छा, बहुत स्वीट सा एक्सपीरियंस रहा। बहुत ज़्यादा कुछ हेवी एकदम से रेस्टोरेंट और इधर उधर मुझे नहीं अच्छा लगता। मुझे ऐसे पीसफुली किसी रिसोर्ट में रह के ऐसे अच्छा लगता है। तो इस तरीके से मैंने अपना बर्थडे। फिर अगले दिन 12 बजे चेकआउट था हमारा, तो हमने 12 बजे चेकआउट किया। फिर हम वहाँ थोड़ा बहुत घूमे फिरे और उसके बाद निकल गए थे। और ये रास्ते में हमने मैकडी में मील खाया। तो मेरा बेटा, मम्मा तुम रिकॉर्ड क्यों नहीं करती, तुम रिकॉर्ड करो ना, तुम अपना व्लॉग नहीं बना रही। उसको पता है कि हम व्लॉग बनाते हैं, तो वो बहुत एक्साइटमेंट उसको रहती है कि आप व्लॉग बनाओ, व्लॉग बनाओ। तो मैंने यहाँ का रिकॉर्ड कर लिया, जो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। उसके बाद फिर हमने यहाँ के बाद हमें काफ़ी लेट हो गया था जाते जाते, तो हमने